दैट्स लोकेटेड ऑन पेज नंबर 276. सो सबसे पहला हमारा पॉइंट है ए, दैट इज़ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट. सो इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट की क्या होता है? जब भी हमने कोई भी प्रोसीजर करना है तो उससे पहले हमें पेशेंट की कॉन्सेंट लेनी होती है, मतलब उनकी इजाज़त लेनी होती है. द सर्जन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग द कॉन्सेंट इज़ फॉर सर्जरी. जो सर्जन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑब्टेन करने के लिए क्या? कॉन्सेंट. माइनर्स क्या होते हैं? जो क्लाइंट्स होते हैं यंगर देन 18 ईयर्स ओल्ड मे नीड अ पेरेंट और लीगल गार्डियन टू साइन द कॉन्सेंट फॉर्म. जो माइनर्स होते हैं उनको क्या चाहिए? 18 ईयर्स ओल्ड जो से कम हैं बच्चे, उनको क्या चाहिए? उनके पेरेंट्स चाहिए. सो इट्स वेरी इजी पॉइंट. ओल्डर क्लाइंट्स में नीड अ लीगल गार्डियन टू साइन द कॉन्सेंट फॉर्म. ओल्डर क्लाइंट्स को भी लीगल गार्डियंस चाहिए होता है टू sign the consent form. Psychiatric clients have the right to refuse treatment until a court has legally determined that they are unable to make decisions for themselves. So जो साइकेट्रिक क्लाइंट्स होते हैं उनमें हमें क्या करना है? अब हमने पढ़ लिया माइनर्स के केसेस में क्या करना है, ओल्डर क्लाइंट्स के केसेस में क्या करना है. Now we look what we have to do in the case of psychiatric clients. उन्हें राइट है कि वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं ट्रीटमेंट अनटिल जब तक कोई कोर्ट ने लीगली डिटरमाइन किया है कि वो अपना डिसीज़न खुद नहीं बना सकते. सो उनका भी कोई डिसीज़न जो है वो उनका गार्डियन या कुछ हो सकता है, या कोई पेरेंट हो सकता है. नो सजेशन शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड टू द क्लाइंट बिफोर द क्लाइंट साइन द कंसेंट फॉर्म. सो उनको सजेशन नहीं देनी है जब तक क्लाइंट्स जो है कंसेंट फॉर्म नहीं साइन करता. The nurse may witness the client signing of the consent form, but the nurse must be sure that the client has understood the surgeon's explanation of the surgery. So nurse जो है विटनेस देख सकती है कि क्लाइंट जो है साइनिंग कर रहा है कॉन्सेंट फॉर्म पर, बट नर्स को ये इंश्योर ज़रूर करना है कि उसके जो क्लाइंट है उसने सर्जन की सारी जो बातें हैं वो समझ ली है. The nurse need to document the witnessing of the signing of the consent form after the client acknowledge and understand the procedure. नर्स को डॉक्यूमेंट भी करना है कि मैंने विटनेस किया है साइनिंग ऑफ द कॉन्सेंट फॉर्म. मतलब क्लाइंट ने पूरी तरह अपने होशो हवास में समझने के बाद जो डॉक्यूमेंट साइन किया है. ठीक है. सो अगर इसमें क्वेश्चन आता है कि ऑब्वियसली इसमें क्वेश्चन आएगा, कुछ क्वेश्चन आ सकता है साइकेट्रिक क्लाइंट्स के रिलेटेड आ सकता है, उसके ऑप्शन आ जाते हैं. सो ही शुड बी क्लियर दैट अगर कॉन्सेंट लेनी है तो कैसे लेनी है. सो नंबर बी पॉइंट है न्यूट्रिशन. सो उसमें क्या करना है? रिव्यू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शंस रिगार्डिंग द एनपीयू स्टेटस बिफोर सर्जरी. सो नील पर ऑरल स्टेटस मेंटेन करना होता है. कुछ सर्जरीज में हमें इतने स्पेसिफिक टाइम के लिए हमें कुछ नहीं खाना पीना होता है, तो वो कौन डिसाइड करता है कि एनपीओ रखना है नहीं रखना है? वो सर्जन डिसाइड करेगा. सो उसमें हमने एक बार देख लेना है कि अगर कोई पेशेंट है सर्जरी के लिए आया है तो उसके हमने रिव्यू कर लेनी है. Withhold solid foods and liquids as prescribed to avoid aspiration, usually for 6 to 8 hours before general anesthesia and for approximately 3 hours before surgery with local anesthesia. So हमने जो भी सॉलिड फूड्स है, मतलब सॉलिड है, मतलब आई थिंक सॉलिड फूड जो बहुत सख्त, मतलब आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस टर्म है ना. इट्स वेरी इजी टर्म, सॉलिड फूड्स, वी ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. सो जो भी लिक्विड्स हैं हमें वो अवॉइड करनी है. अगर हमें जीए दे रहे हैं तो उसमें क्या करना है? 6 to 8 आवर्स से पहले कर लेना है. और अगर हम लोकल एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो 3 घंटे पहले. क्यों करनी है? द रीज़न इज़ द एस्पिरेशन. इंसर्ट है ना आईवी लाइन, हमें आईवी लाइन मेंटेन करनी है. आईवी फ्लूइड्स एडमिनिस्टर करने हैं. आईवी कैथेटर साइज शुड बी लार्ज इनफ टू एडमिनिस्टर ब्लड प्रोडक्ट इफ देयर रिक्वायर्ड. सो इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमने जब भी कैनुला प्लेस करना है तो हम हमेशा 18 गॉज का या उससे भी 16 गॉज का करते हैं, ग्रे और ग्रीन कैनुला, बिकॉज हमने वो कैनुला नहीं यूज़ करना है येलो या ब्लू, क्योंकि उसमें हमें एमरजेंसी में सर्जरी में कुछ भी हो सकता है. हमें इमीडिएटली काफ़ी फ्लूइड भी रश करना होता है तो जल्दी ज़्यादा एमएल में जाए और हमें ब्लड प्रोडक्ट्स भी रश करने पड़ सकते, मतलब देने पड़ सकते हैं. तो उसमें भी हमें जो है लार्ज बोर वाला कैनुला चाहिए. सो वो हमने इंश्योर करना है. पेरेंटल न्यूट्रिशन एज प्रिस्क्राइब्ड.
So usually PN is described for clients who are malnourished, have protein or metabolic deficiency for underlying disease, और so हम उनको ये न्यूट्रिशन दे सकते हैं जो है malnourished है. हमारे 2 पॉइंट्स क्लियर हैं. फर्स्ट था इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, सेकंड था न्यूट्रिशन. अब थर्ड पॉइंट है हमारा एलिमिनेशन. इफ़ द क्लाइंट इज़ टू हैव इंटेस्टाइनल और एब्डोमिनल सर्जरी, सो अगर ऑब्वियसली कोई एब्डोमिनल सर्जरी है, इंटेस्टाइनल सर्जरी, तो हमें एनीमा और लेग्जेटिव जो है बिफोर द नाइट बिफोर सर्जरी हमें प्रिस्क्राइब करनी है. क्लाइंट को इमीडिएटली अवॉइड करना है बिफोर सर्जरी. हम फॉलिक एसिड भी इंसर्ट कर सकते हैं आगे हमें प्रिस्क्राइब्ड. सो इसमें हमें खुद डिसाइड नहीं करना है. ऑब्वियसली क्वेश्चन आएगा कि नर्स व्हाट विल नर्स डू. सो एक क्वेश्चन एक में उसने प्रिस्क्राइब्ड लिखा होगा, एक में नहीं लिखा होगा. सो देयर वुड बी 2 ऑप्शंस. सो उसमें आप लिख देना है कि अगर प्रिस्क्राइब किया गया. ओके. और फॉलिक एसिड शुड बी एम्प्टीड इमीडिएटली बिफोर सर्जरी एंड द नर्स शुड डॉक्यूमेंट द अमाउंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूरिन. जो फॉलिस है उसको हमें इमीडिएटली एम्प्टी कर देना है पूरा सर्जरी के बाद. उसमें डिफाइन करना है कितनी अमाउंट थी और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे. एलिमिनेशन क्लियर है. वन इज़ एनीमा और लेग्जेटिव और सेकंड इज़ फॉलिक कैथेटर. देन सर्जिकल साइट. सर्जिकल साइट, क्लीन द सर्जिकल साइट विद द माइल्ड एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल सोप द नाइट बिफोर सर्जरी. सो अगर जब सर्जरी होनी है उसके एक दिन पहले हमें उसे एंटीबैक्टीरियल जो है उससे हमें साफ़ कर लेना है. सेव द ऑपरेटिव साइट. हमें वो जो साइट है जहाँ पे ऑपरेट होना है, शेविंग जो है वो मस्ट है. सो एक उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, हेयर ऑन द हेड और फेस द आईब्रो शुड बी शेव्ड ओनली प्रिस्क्राइब्ड. जो हेड और फेस पे है वो तभी करने हैं जब हमें प्रिस्क्राइब किए गए हैं. नेक्स्ट ई पॉइंट है प्री ऑपरेटिव क्लाइंट टीचिंग. इन्फॉर्म द क्लाइंट अबाउट व्हाट टू एक्सपेक्ट पोस्ट ऑपरेटिवली. सो उन्हें बता देना चाहिए पोस्ट ऑपरेटिव क्या हमने एक्सपेक्ट करना है. इन्फॉर्म द क्लाइंट टू नोटिफाई द नर्स इफ द क्लाइंट एक्सपीरियंस एंड पेन पोस्ट ऑपरेटिवली. सो उनको ये भी बता देना कि अगर पेन हो रही है तो हमें बताना है. और द मेडिकेशन, उनको पेन मेडिकेशन दी जाएगी. यूज़ ऑफ पेन कंट्रोल एनाल्जेसिक पंप, वो भी आप बता सकते हो. इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट रिक्वेस्टिंग एन ऑपोइड आफ्टर सर्जरी विल नॉट मेक द क्लाइंट अ ड्रग एडिक्ट. उन्हें ये बता देना है कि अगर हम उन्हें कोई ऑपोइड वगैरह दे रहे हैं तो वो उन्हें ड्रग एडिक्ट नहीं बना देगा. इंस्ट्रक्ट क्लाइंट टू यूज़ नॉन इन्वेजिव पेन रिलीफ टेक्निक्स. हम उन्हें ये भी टेक्निक्स बता सकते हैं. रिलैक्सेशन टेक्निक्स, कौन सी है रिलैक्सेशन टेक्निक्स. तो डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स. तो डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स काफ़ी होती हैं, म्यूज़िक वगैरह ये वो सारा. and guided imagery before the pain occurs as soon as the pain is noticed. The nurse should instruct the client to smoke for at least 24 घंटे पहले उसको कोई स्मोकिंग नहीं करनी. और स्मोकिंग सीजेशन ट्रीटमेंट एंड प्रोग्राम भी डिस्कस कर लेने हैं. Instruct the client in deep breathing and coughing technique, use of incentives, spirometry, and the importance of performing the techniques post-operatively to prevent the development of pneumonia and atelectasis. So ये सारे जो हैं डीप ब्रीदिंग और कफिंग एक्सरसाइज हैं वो हम सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. फर्स्टली हम ये 8 जो 9, 10, 11 पॉइंट है और F पॉइंट को है वो हम डिस्कस कर लेते हैं. इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट इन लेग एंड फुट एक्सरसाइज टू प्रिवेंट वीनस स्टेसिस ऑफ ब्लड एंड टू फैसिलिटेट वीनस ब्लड रिटर्न. Instruct the client in how to splint in season, turn and reposition. Inform the client of an invasive device that may be needed after surgery such as nasogastric tube. So patient क्या होता है वो डर भी जाता है कि क्या डाल दिया. उनको पहले बता दो कि हम आपको NG डालेंगे, ड्रेन पड़ेगी, जो मटेरियल जो भी है हमें निकालना है, फॉलिस पड़ेगा, जो IV लाइंस होंगी, इनवेसिव डिवाइस में रिमूव है फिर उन्हें नहीं पुल करना. और उनकी सोशल प्रेपरेशन क्या करनी है. बी अलर्ट टू क्लाइंट्स लेवल ऑफ एंजाइटी, कंसर्न्स उनके आंसर करनी है. टाइम फॉर प्राइवेसी फॉर द क्लाइंट टू प्रिपेयर फॉर सर्जरी साइकोलॉजी, प्रोवाइड सपोर्ट एंड असिस्टेंस. उनको सपोर्ट और असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है जब उन्हें चाहिए. टेक कल्चर एस्पेक्ट इनटू कंसिडरेशन. जो उनके कल्चर जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी उन्हें मतलब हमने वो लेने हैं कंसिडर जब हम प्रोवाइड केयर करें. So this was all about in the next lesson we will discuss about this box 91 because every word is very important in Saunders.